हाँ भाई, सुनो, दोनों सेक्शन में थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है ना। जो इधर वाला कमरा है उसमें तो मैं पीएन संधि को लिखा भी चुका हूँ शायद, और जो दूसरे वाला रूम है उसमें मैंने पीएन संधि लिखाई नहीं है। एक्सप्लेन कर दी थी ना भाई आपको, पीएन संधि समझा मैं दोनों सेक्शन में चुका हूँ शायद। तो जिन्होंने नहीं लिखा है ना वो लिखें, जिन्होंने लिख लिया है वो थोड़ी देर बैठना। हेडिंग लिखें आप, पीएन संधि। सबसे पहले हेडिंग लिखिए भाई आप, पीएन संधि। पीएन संधि है ना। तो पीएन संधि में मैंने आपको क्या समझाया था कि दो अर्धचालक होंगे, एक तो पी प्रकार का और एक एन प्रकार का, और दोनों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, परमाणुवीय स्तर पर। ये पी अर्धचालक और ये दूसरा कौन सा अपना, एन अर्धचालक, ठीक है ना। इन दोनों को परमाणुवीय स्तर पर जोड़ दें और इस प्रकार जोड़ें कि जो संपर्क सतह है वो सतत होनी चाहिए, तब किसका निर्माण होगा, पीएन संधि। तो डेफिनेशन लिखो आप, लिखो पी प्रकार अर्धचालक, पीएन संधि हेडिंग डालकर आप लिखिए, पी प्रकार अर्धचालक तथा एन प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक तथा एन प्रकार अर्धचालक को परमाणविक स्तर पर, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक को परमाणविक स्तर पर इस प्रकार जोड़ा जाए, परमाणविक स्तर पर इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनकी संपर्क सतह सतत हो। पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक को परमाणविक स्तर पर इस प्रकार जोड़ा जाए कि, जिन्होंने पढ़ लिया है वो इसको बोलिए वापस से पढ़ ले एक बार, तब तक है ना भाई। संपर्क सतह सतत हो तब पीएन संधि का निर्माण होता है, तब पीएन संधि का निर्माण होता है। क्लियर है। और ये नाम से भी क्लियर था, पीएन संधि का मतलब क्या होगा, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाना। आगे देखिए ध्यान से बोर्ड पर सब, पी प्रकार, अब इधर देखो समझ लो एक बार और समझ लो। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होगा, पी का मतलब पॉजिटिव, मतलब कौन होगा, होल। और इसमें अल्पसंख्यक कौन रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन। तो डायग्राम आपको इस तरीके से बनाने हैं ना, ज़्यादा मात्रा में जो भी अर्धचालक है पी है, ज़्यादा कौन बनाने, होल, कम क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा, होल। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई सबको, दिख रहा है ना पीछे से, पीछे वालों दिख रहा है ना भाई। तो जैसे ही पीएन संधि का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन होलों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि होल है क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। एक तरीके से ये मान लो प्लस है और ये क्या है, माइनस, और प्लस और माइनस तो मिलकर उदासीन होना चाहेंगे एक तरीके से। होल किससे मिलना चाहता है, इलेक्ट्रॉनों से। तो जैसे ही संधि का निर्माण हुआ, यहाँ बहुसंख्यक कौन है, होल, मतलब पी भाग के होल कहाँ चले जाएंगे, एन भाग की ओर, या ऐसे कहिए एन भाग के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पी भाग की ओर। कहने का मतलब कौन गति करेगा, बहुसंख्यक आवेशवाहक। कौन गति करेगा, यहाँ बहुसंख्यक होल ही तो है, तो होल गति कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ बहुसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ होल हट गए और यहाँ से कौन हट गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस क्रिया का नाम क्या दिया था अपन ने, विसरण। सुनना, जब पीएन संधि का निर्माण होगा तो दो घटनाएं होंगी, एक का नाम तो क्या है, विसरण, और दूसरी का नाम क्या है, अपवाह। समझिएगा ध्यान से, पहली घटना कौन सी है, विसरण, दूसरी घटना कौन सी है, अपवाह। मैंने याद करने का तरीका आपको बहुत अच्छा बताया है, सुनना। विसरण में बे ना, और बे का मतलब होता है बहुसंख्यक, दिमाग में ऐसा रखना।
कि जब विसरण की घटना होगी तो कौन गति करेगा, बहुसंख्यक। और बहुसंख्यक से मेरा मतलब क्या है, n भाग के इलेक्ट्रॉन p भाग के होल। तो देखो जैसे ही pn संधि का निर्माण हुआ तो p साइड से कौन गति किया, होल, n साइड से कौन गति किया, इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक गति की है ना। इसका मतलब इस घटना को क्या नाम दिया हमने, विसरण। अब ब का मतलब नहीं है, तो याद कराने का एक तरीका है। यहाँ नाम क्या आया, ए, और ए का मतलब अल्पसंख्यक से याद रखना है। जब आपको लगे कि अल्पसंख्यक गति कर रहे हैं तो क्या नाम देंगे उस घटना को अपन, अपवाह। विसरण समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ही पीएन संधि का निर्माण हुआ, लैंग्वेज बना लो, जैसे ही पीएन संधि का निर्माण हुआ, कुछ पी भाग के होल एन भाग की ओर, एन भाग के इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर गति करते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, विसरण। और धारा बहेगी, उसका नाम क्या रहेगा, विसरण धारा। क्या रहेगी, और विसरण धारा की दिशा क्या होगी, पी से एन की ओर। होल पी से एन गया, होल की दिशा में तो करंट बहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एन से पी, इलेक्ट्रॉन से उल्टा, मतलब पी से एन। क्लियर है। जैसे ही यहाँ से आवेश गए, इलेक्ट्रॉन गया ना यहाँ से, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ क्या आ जाएगा, अरे बोला करो भाई, प्लस आवेश। और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ कौन आ जाएगा, माइनस आवेश। अब सुनना ध्यान से, जब पीएन संधि का निर्माण हुआ, ये संधि परत है, क्या है ये, संधि परत। तो संधि परत के दोनों ओर, संधि परत के दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसको मैंने डैश डैश लाइन से दर्शाया है। इस क्षेत्र को आप ध्यान से देखिए। इस क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक नहीं है, कोई भी आवेश वाहक है। आवेश वाहक से मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन है, अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन और होल है, ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही होल है। तो संधि परत के दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसमें कोई भी आवेश वाहक मौजूद नहीं है। केवल क्या मौजूद है, स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन। इस क्षेत्र को नाम दिया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, अवक्षय परत। क्या नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेक्शन लेयर, अवक्षय परत। तो अवक्षय परत की परिभाषा क्या रहेगी कि जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो संधि परत के दोनों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता, केवल स्थिर ऋणायन और धनायन मौजूद रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, अवक्षय परत। दूसरी बात, अवक्षय परत में माइनस और प्लस है क्या, नहीं है, तो ये बैटरी की तरह काम कर जाएंगे, वोल्टेज बना लेंगे। ये तो बैटरी का माइनस बन जाएगा, नेगेटिव वाले तो, और पॉजिटिव वाले क्या बन जाएगा, बैटरी का प्लस। हाँ है ना, ये माइनस और ये प्लस, और प्लस से माइनस की ओर क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र। अरे क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र। हाँ है ना, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी वजह से अभी बहुसंख्यक गति कर रहे थे ना आपके, अरे होल गति किया था ना। अब इस होल की गति देखना, होल क्या है, प्लस, और प्लस कहाँ गति करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र इधर है, इसका मतलब होल तो क्षेत्र की दिशा में गति करेंगे, सही है क्या। और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के अपोजिट है, क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेंगे, इस दिशा में। अब बताओ बहुसंख्यक क्या मिल पाएंगे, क्या मिल पाएंगे क्या। जब संधि परत का निर्माण हुआ था तब कौन मिल रहे थे, बहुसंख्यक। पूरा सिस्टम दबा को रखो, कौन मिल रहे थे, बहुसंख्यक। पी के तो होल और एन के इलेक्ट्रॉन। अब संधि परत बन भी गई और किसका निर्माण हो गया, अवक्षय परत का। किसका निर्माण हो गया, अवक्षय परत में प्लस और माइनस मौजूद थे, उन्होंने एक विभव का निर्माण कर लिया। विभव कह दो, विद्युत क्षेत्र कह दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस विभव की वजह से या इस विद्युत क्षेत्र की वजह से बताइए क्या बहुसंख्यक आपस में मिल सकते हैं क्या, अब नहीं मिल सकते। इस विभव का नाम क्या रहेगा, दो नाम हैं। पहला नाम विभव प्राचीर और दूसरा नाम रोधिका विभव। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई। इसका प्रतीक रहेगा V और B लगेगा नीचे। तो रोधिका विभव या विभव प्राचीर की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप कहोगे कि अवक्षय परत में, सुना ध्यान से, अवक्षय परत में जो स्थिर धनायन और ऋणायन हैं वो मिलकर एक विभव का निर्माण कर लेते हैं
और वो विभव क्या करता है पता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति अवरुद्ध कर देता है एक तरीके से। जो पहले बहुसंख्यक मिल रहे थे अब वो बहुसंख्यक क्यों नहीं मिल रहे, किसकी वजह से नहीं मिल रहे, इस वोल्टेज की वजह से। इसलिए इसको नाम दिया गया विभव प्राचीर या रोधिका विभव। प्राचीर दीवार का पर्यायवाची है, एक तरीके से उनके बीच में दीवार बन के बैठ गया और उनको मिलने से रोक रहा है, इसलिए इसका नाम और एक और दे दिया गया रोधिका विभव। हाँ या ना, रोधिका विभव की वजह से। अब ध्यान से देखना, बहुसंख्यक का हाल तो आपने देख लिया, अल्पसंख्यक का हाल देखना। यहाँ अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के अपोजिट गति करता है। क्षेत्र इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा। अरे हाँ या ना, यहाँ अल्पसंख्यक कौन है, होल, होल गति करेगा क्षेत्र की दिशा में और होल कहाँ आएगा, इधर। बहुसंख्यक तो नहीं मिल सकते, किसकी वजह से, विभव प्राचीर की वजह से। पर कौन मिल सकता है, कौन मिल सकता है, इसी घटना को क्या नाम देते हैं अपन, अपवाह। मेरी बातों को ध्यान सुनना, सबको कमेंट करता हूं मैं। सबसे पहले हमने पीएन संधि की परिभाषा लिखी। जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो दो तरह की घटनाएं होती हैं संधि परत पर। कौन कौन सी, कौन कौन सी, विसरण और अपवाह। विसरण और दोनों ही घटनाओं में आवेश वाहक गति करते हैं, पर एक घटना में बहुसंख्यक गति करते हैं और एक घटना में, बच्चों के दिमाग में यही कन्फ्यूजन, गलती अक्सर बच्चों से यही होती है। देखो जिसको कुछ नहीं पता है उसको तो गलती क्या और सही क्या उसका तो है ना। जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है उसको दिमाग में ये तो रहता है कि यार पीएन संधि का निर्माण हुआ था तो आवेश वाहकों ने गति की थी, आवेश वाहकों ने गति की थी। एक बार दो तरह के आवेश वाहक हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। एक बार बहुसंख्यक गति करेंगे और एक बार अल्पसंख्यक गति करेंगे। तो बै का मतलब बहुसंख्यक और बै का मतलब विसरण। आप कनेक्ट कर पाओगे ना आराम से। विसरण की घटना में कौन गति कर रहा है, और ये विसरण की घटना कब हुई थी, जब पीएन संधि का निर्माण हुआ ही था, जस्ट हुआ था। क्योंकि होने के बाद तो किसका निर्माण हो गया, फिर अवक्षय परत का। अवक्षय परत के बाद कौन आ गया, रोधिका विभव, और रोधिका विभव ने तो बहुसंख्यक को मिलने से रोक दिया था। फिर कौन मिल रहा था, तो उस घटना को क्या नाम दोगे आप, अपवाह। दो घटनाएं भाई, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि पीएन संधि को परिभाषित कीजिए और पीएन संधि के निर्माण के समय होने वाली घटनाओं को समझाइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा, अंदर से क्वेश्चन है ये ना, ध्यान रखना। तो पीएन संधि की परिभाषा आप दे दोगे, आगे इसमें नोट करो आप। पीएन संधि की डेफिनेशन आपने लिख ली सबने, आगे लिखो। पीएन संधि के निर्माण के समय निम्न दो घटनाएं होती हैं। पीएन संधि के, अरे चैप्टर आपको कठिन लग रहा है कि लग रहा है कठिन, बहुत ईजी है, थोड़ा लंबा है ना, चीज़ें कनेक्ट हैं, नहीं थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत ईजी लगेगा आपको। पीएन संधि के निर्माण के समय निम्न दो घटनाएं होती हैं, डैश लगा के छोड़ दो और दोनों के नाम लिखिए। पहले तो नंबर 1 विसरण, पहला लिखिए विसरण, और नंबर 2 अपवाह। आज स्ट्रेंथ कुछ कम लग रही है शायद ना, कल के नोते पूरे कर रहे होंगे। लिखिए नंबर 1 विसरण, नंबर 2 अपवाह। चलिए हेडिंग डालें आप, नंबर 1 विसरण। दो बातें बतानी होंगी आपको कि घटना कब होती है और इस घटना में कौन गति कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है ना। तो लिखिए, जब पीएन संधि का निर्माण होता है, जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुत तरीके हैं लिखने के, लिख दो एक बार तो। बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात बहुसंख्यक का मतलब क्या है समझा दो चीज को। अर्थात पी भाग के होल एन भाग की ओर और एन भाग के इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर गति करते हैं। लैंग्वेज पहले भी थी तो बदल गई थोड़ी बहुत, हाँ अर्थ तो वही निकल रहा है ना। पीएन संधि का निर्माण होता है तो एन भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर, पी भाग के कुछ होल एन भाग की ओर गति करते हैं। यह घटनाओं को वही की बात है। विसरण में लिख लो आप, क्या बोला मैंने, जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात पी भाग के होल एन भाग की ओर, बहुसंख्यक मतलब ये तो हुआ ना, और एन भाग के इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर गति करते हैं। यह घटना
विसरण कहलाती है। यह घटना विसरण कहलाती है तथा प्रवाहित धारा विसरण धारा कहलाती है। थोड़ा लिखें रफ्तारों भाई। जब पी एन संधि का निर्माण होता है तो कुछ पी भाग के होल एन भाग की ओर, एन भाग के इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर, कहने का मतलब बहुसंख्य गति कर रहा है ना। घटना विसरण कहलाती है। बहने वाली धारा विसरण धारा कहलाती है। स्टार लगाओ नीचे, स्टार लगा के लिखो विसरण धारा की दिशा पी से एन भाग की ओर होती है। विसरण धारा की दिशा पी से एन भाग की ओर होती है। एन भाग की ओर होती है। ठीक है भाई। नंबर सेकंड हेड डाल दें अपवाह। सेकंड लिखें आप अपवाह। अपवाह की घटना कब होगी? तुरंत होगी क्या? पहले किसका निर्माण होगा? अवक्षय परत का। इतनी लंबी चौड़ी लिखाएंगे नहीं, हम हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अवक्षय परत में वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आए होंगे वो मिलकर के क्या निर्माण करेंगे? एक विभव का। और उस विभव की वजह से कौन गति नहीं कर पाएगा? बहुसंख्यक। फिर कौन गति करेगा? अल्पसंख्यक। नोट करिए इस बात को। देखो अवक्षय परत में उत्पन्न कालिखाई लैंग्वेज, हाँ लिख दो। अवक्षय परत में उत्पन्न विभव प्राचीर के कारण, अवक्षय परत में उत्पन्न, लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती है ना, इसमें कोई और बढ़ा दो, इसमें तो अपने हाथ की बात है। अवक्षय परत में स्थित या उत्पन्न विभव प्राचीर के कारण बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि को पार नहीं कर पाते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि को पार नहीं कर पाते हैं, परंतु अल्पसंख्यक आवेशवाहक संधि परत को पार कर जाते हैं। विभव प्राचीर के कारण बहुसंख्यक संधि परत को पार नहीं कर पाते, जबकि अल्पसंख्यक संधि परत को पार कर जाते हैं। यह घटना अपवाह कहलाती है। लिख दो बस, बहुत है। यह घटना अपवाह कहलाती है। क्लियर? तो पीएन संधि की परिभाषा हो गई, होने वाली घटनाओं के नाम हो गए। अब आप नेक्स्ट लिखिए हेडिंग अवक्षय परत। अवक्षय परत, अवक्षय परत में लिखिएगा, देखो पीएन संधि के दोनों ओर, पीएन संधि के दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पीएन संधि के दोनों ओर ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें कोई आवेशवाहक स्थित नहीं होता या आवेशवाहक नहीं होता। पीएन संधि के दोनों ओर ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें कोई आवेशवाहक नहीं होता, केवल स्थिर ऋणायन तथा धनायन स्थित होते हैं। अवक्षय परत कहलाता है। पीएन संधि के दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें कोई आवेशवाहक स्थित नहीं होता, केवल स्थिर ऋणायन तथा धनायन होते हैं। अवक्षय परत कहलाता है। एक चौड़ाई और लिख लो इसकी। अवक्षय परत चौड़ाई कितनी होती है भाई? माइक्रोमीटर कोटि की होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। डैश लगाओ नीचे। अवक्षय परत की चौड़ाई माइक्रोमीटर कोटि की होती है। अवक्षय परत की चौड़ाई माइक्रोमीटर कोटि की होती है। ठीक है। एक डेफिनेशन और लिखाई थी, उसको भी नोट कर लें लास्ट में। विभव प्राचीर या रोधिका विभव, विभव प्राचीर या रोधिका विभव, ब्रैकेट में प्रतीक भी डाल देना इसका, है ना। विभव प्राचीर, अब नाम से ही क्लियर है ना ये तो।
ये वोल्टेज रुकावट का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना आपको दोनों नामों से। प्राचीर का मतलब दीवार, रुधिर का मतलब रोक रहा है, और रुकावट किसकी? बहुसंख्यकों के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। ऐसा कुछ बना दीजिए, लिखिए। अवक्षय परत में स्थित स्थिर ऋणायन तथा धनायन मिलकर विभव का निर्माण करते हैं। अवक्षय परत में स्थित स्थिर ऋणायन तथा धनायन मिलकर विभव का निर्माण करते हैं। विभव का निर्माण करते हैं। जो कि बहुसंख्यक आवेश वाहक की गति अवरुद्ध करता है। यहां लिखो, जिसके कारण, जिसके कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि परत को पार नहीं कर पाते। गति अवरुद्ध कहना थोड़ा सा अटपटा लगता है। जिसके कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि परत को पार नहीं कर पाते, रोधिका विभव कहलाता है। बस। अवक्षय परत में स्थित स्थिर ऋणायन धनायन मिलकर एक विभव का निर्माण करते हैं, जिसके कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि परत को पार नहीं कर पाते। इसे हम क्या नाम देंगे भाई? रोधिका विभव। अब सब बोर्ड देखें एक बार ध्यान से। देखो, ये छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। रोधिका विभव और रोधिका विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा? रोधिका विभव और रोधिका विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा? कोई बोल सकता है? रोधिका विभव हमने मान लिया VV और रोधिका विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया EV। इनमें क्या संबंध होगा? भाई विभव और दूरी विद्युत क्षेत्र संबंध बता चुका हूँ आपको। B बराबर E इंटू डी। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया आपने, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा आपने। वोल्टेज, अरे कोई सा वोल्टेज हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से किस प्रकार रिलेट करता है? V बराबर E इंटू डी। नहीं पढ़ा आपने? अरे V बराबर E इंटू डी पढ़ा है नहीं पढ़ा? पहले तो आप ये बताओ भाई। कई बार कराया है। चैप्टर नंबर 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ऐसा है कि शायद वोल्टेज देता है, वो E देता है, दूरी पूछता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था ना? अरे पता है कि नहीं पता? बस इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो, खेल खत्म। याद कर लो, हमारी किताब में एक सूत्र दे रखा है उसने कि EV बराबर VV अपॉन डी। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो आपको जो अच्छा लग रहा हो वो संबंध लिख लो आप जल्दी से स्टार लगा करके। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप ये लिखो, ये लिखो आप। तो फिर जो भी पेपर में आएगा उसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे अपने आप। हम तो वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र में संबंध जानते हैं, V बराबर E इंटू डी कम से कम। और उसमें PPC तो मैंने इसी से सॉल्व किए थे सारे आपके, याद है? PPC किसी को? समांतर प्लेट संधारित्र, हर जगह लगाया था ना आपको मैंने। V बराबर E इंटू डी। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग आप समझे, कॉपी बंद कर दें वाली एक बार ढंग से, फिर लिखेंगे ना। समझने वाली है, समझना। थ्योरेटिकल लिखने को 2 हेडिंग एक जैसी हैं, बिल्कुल डिक्टो एक जैसी हैं। ध्यान से देखना। ओ लाला इधर देख लो भाई। हेडिंग का नाम क्या है वो सुने पहले तो आप। हेडिंग का नाम है PN संधि। मैं बिल्कुल देसी लिख रहा हूँ हेडिंग को, परिपथ में। अब सुनना, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको PN संधि को परिपथ में जोड़ना है। PN संधि को परिपथ में जोड़ना है। PN संधि होती क्या है वो बना दूं पहले मैं आपको। PN संधि कैसे बनाओगे आज के बाद आप देखना। हमेशा ऐसा एक ब्लॉक सा लेना, लंबा लंबा ज़्यादा होना चाहिए, बीच में एक डैश डाल देना, बीच से में ये ना, ये P प्रकार का अर्धचालक और ये बोला करो भाई N प्रकार का अर्धचालक। ये हो गई PN संधि बीच वाली, हाँ या ना? दोनों साइड डैश 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 डाल दो। किसके लिए? अवक्षय परत के लिए। किसके लिए? अवक्षय परत के लिए। P में बहुसंख्यक कौन होगा? अरे मुंह से बोला करो थोड़ा बहुत तो। पर क्या अवक्षय परत में होल बनाना है क्या? अवक्षय परत बनाना है क्या? क्योंकि अवक्षय परत की परिभाषा यही है कि जिसमें कोई आवेश वाहक ना हो। एक आध अल्पसंख्यक बना दो इलेक्ट्रॉन। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? एन साइड में कैसे बनाओगे बताओ, देखो जल्दी से।
बहुसंख्यक कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा डार्क आप देखने के लिए वजह से कर रहा हूँ ना, आप सिंपल बना देना। इलेक्ट्रॉन है ये, और बहुसंख्यक कौन हो जाएगा साहब? होल। समझ गया आप ना? यहां कौन आ जाएगा? स्थिर धनायन। और यहां कौन आ जाएगा? बस पीएन संधि का मतलब अब ये रहेगा आगे से भाई, जब भी मैं पीएन संधि का नाम लूं आपको इतना बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा। कहानी समझ में आई? ऐसे पीएन संधि को हमें परिपथ में जोड़ना है। परिपथ से मेरा मतलब है बैटरी से। परिपथ में जोड़ने से मेरा मतलब क्या है? बैटरी से। बगल में कुंजी वुंजी और भी होंगी पर उनसे कोई मतलब नहीं है, कुंजी को तो कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात किसकी है? बैटरी की। तो आप सोचो कि बैटरी को आप कैसे कैसे जोड़ सकते हो? बैटरी में दो ही सिरे तो होते हैं ना साहब, ये एक तो पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो शायद दो तरीके नजर आने चाहिए आपको, सीधी सी बात है। तरीका नंबर एक, यहाँ बैटरी का प्लस और यहाँ बैटरी का माइनस, हाँ या ना? और एक तरीका और भी तो हो सकता है शायद है, वापस से वही पीएन संधि। अब रफ्तार बना दें इसको। ये पीएन संधि, ये अवक्षय परत, ये पी, ये एन। यहाँ बहुसंख्यक कौन? होल। अल्पसंख्यक कौन? इलेक्ट्रॉन। यहाँ बहुसंख्यक कौन? इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक कौन? होल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो क्या होगा? प्लस। साथ में दिमाग चलना जरूरी है भाई, माइनस। और दूसरा तरीका हमारा ये हो गया, बताओ हाँ या ना? इनके अलावा कोई तीसरा तरीका आपको नजर आता है क्या? भाई पीएन संधि में दो सिरे, एक तो पीसरा, इसको बोलते हैं क्या? पीसरा। और इसे क्या बोल देंगे? एन सरा। एक तरीका तो ये है कि पीसरा बैटरी के धन सिरे से, हाँ है ना? और एन सरा, तुम बोलो परिभाषा अपने आप निकल के आ जाएगी। क्या तरीका है ये? बैटरी की, सॉरी, पीएन संधि का, पीएन संधि का पीसरा बैटरी के धन सिरे से या धन विभव वाले सिरे से, और एन सरा बैटरी के। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पीसरा बैटरी के ऋण सिरे से, एन सरा बैटरी के धन सिरे से। ये बात समझ में आई ना? तो पीएन संधि को हम परिपथ में दो तरीके से जोड़ सकते हैं। इनका नाम होगा, ध्यान रखना, नंबर पहला अग्र अभिनति। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिनति। और इंग्लिश में बोलते हैं बायस। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। अग्र का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड। और दूसरी तरीका जो रहेगा इसका नाम होगा पश्च, और पश्च का मतलब होगा रिवर्स। क्या रहेगा? रिवर्स। हिंदी में बोलते हैं अभिनति। क्या बोलते हैं? बोल के देखो, अभिनति। नाम ही थोड़े से ऐसे आएंगे आगे चल करके। क्या दो तरीके कौन कौन से हुए पीएन संधि परिपथ जोड़ने के? अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो पीएन संधि को परिपथ में जोड़ने के दो तरीके हैं। या तो पीएन संधि कहाँ जुड़ी हो? अग्र में, या कहाँ जुड़ी हो? पश्च में। देखो रटाने का तरीका कितना शानदार है। पी, पी से, और एन, एन से। धनायन मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब पी, पी से स्टार्ट होगा। और ऋणायन मतलब नेगेटिव, मतलब एन। अगर पी, पी से और एन, एन से जुड़ा हुआ है तो कौन सी अभिनति है? इसको अग्र क्यों नाम दिया? इसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी वो अपन पढ़ेंगे एक एक करके, पर पहले तरीका समझ तो लें। और पश्च मतलब उल्टा। पश्च का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? उल्टा। और उल्टा का मतलब पी एन से और एन पी से। ठीक है ना भाई? अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो परिभाषा बन गई, दिमाग को दो बात याद रखनी खाली, कि पीएन संधि परिपथ में आ जाए या पीएन संधि की अभिनति आ जाए, ऐसा कोई भी टॉपिक आ जाए, तो पीएन संधि को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन से? अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। नंबर एक हेडिंग डाल देंगे, पीएन संधि अग्र अभिनति में। तो अग्र अभिनति में कब होगी बताओ? पर लैंग्वेज बना के बोलना, लैंग्वेज बना के बोलना भाई। जब पीएन संधि का पीसरा, अब खाली पी मत बोल देना, ये तो रटाने याद कराने की एक टेक्निक सी हुई। तो तरीके से बोलो कि जब पीएन संधि का पीसरा बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से, धन का मतलब और प्लस का और माइनस का मतलब क्या होता है बैटरी में? बैटरी में प्लस माइनस का मतलब क्या शाब्दिक प्लस माइनस है? मैंने बताया है कि नहीं बताया?
मैंने बैटरी पढ़ाई होगी चैप्टर नंबर 5 या 6 में, वहाँ जरूर बताया होगा कि बैटरी में प्लस माइनस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। पता है कि नहीं पता है? हो सकता है कि इसका वोल्टेज कितना हो 10 वोल्ट, हो सकता है इसका वोल्टेज कितना हो 5 वोल्ट। दोनों प्लस प्लस के हैं तो क्या दोनों को प्लस नाम दूंगा क्या? ना, जो ज़्यादा रहेगा उसे क्या नाम देंगे? प्लस, और कम रहेगा उसे क्या नाम देंगे? माइनस। हो सकता है ये बैटरी पता है कितने वोल्ट की होगी? 5 वोल्ट की। पता है कि समझाओ एक बार? समझ लो, तुम समझ लो भाई, समझ लो, तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। देखिए, एक हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, सुनना ध्यान से, ये प्लस और ये क्या है? माइनस। तो 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ये हुआ, देखो समझाओ, प्लस मतलब ये इसका उच्च विभव रहेगा और माइनस इसका मतलब क्या रहेगा? निम्न विभव। और दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 वोल्ट रहेगा। डिफरेंस कितना होगा? 5 वोल्ट। कौन कौन सी घटना संभव है? हो सकता है कि पहले वाला हो 50 वोल्ट पर, दूसरे वाला हो 45 वोल्ट पर। बिल्कुल पॉसिबल है साहब, बिल्कुल पॉसिबल है। चाहे दोनों प्लस के हैं, पर चूंकि ये ज़्यादा विभव है ना, इसका नाम क्या देंगे? प्लस, इसका नाम क्या देंगे? माइनस। डिफरेंस कितने का है? 5 का। हो सकता है कि ये 5 वोल्ट हो और ये कितना वोल्ट हो? 0 वोल्ट। बिल्कुल पॉसिबल है। इसे प्लस नाम देंगे, इसे क्या नाम देंगे? माइनस। हो सकता है कि ये 0 वोल्ट हो सकता है ये -5 वोल्ट हो। बिल्कुल पॉसिबल है। अरे वोल्टेज अदिश राशि है तो ये प्लस होगा और ये क्या बनेगा? माइनस। हो सकता है कि ये -5 वोल्ट हो और ये -10 वोल्ट हो, ये भी पॉसिबल है। बैटरी में प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? बोलो, बैटरी में प्लस का मतलब क्या होता है? उच्च विभव, और माइनस का मतलब क्या होता है? निम्न विभव। अब परिभाषा बना लो इसके, आराम से बोलना दे परिभाषा। अग्रवृत्ति, पीएन संधि को परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ोगे? 2 प्रकार से। कौन कौन सी? अग्रवृत्ति और पश्चवृत्ति। अग्रवृत्ति की परिभाषा क्या रहेगी भाई? जब पीएन संधि का पी सिरा बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से तथा एन सिरा बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे से जुड़ा हो तो पीएन संधि अग्र अविनति में कहलाती है। कितनी आसान परिभाषा है। कुछ रटना पड़ा क्या आपको? पी से एन से। पश्च का मतलब क्या होता है? उल्टा। ये तरीके उसके लिए है भाई, जिसे कुछ भी समझ में ना आए उसे ये तो आएगा ही आएगा कि पश्च का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पीछे, उल्टा, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो पी एन से और एन पी से। पर बहुत से गधे ऐसे पेपर में ऐसे लिख के आ जाएंगे, देखना अगर आ भी गया तो, कि सब पी से और एन से तो अग्रवृत्ति, और पी एन से और एन पी से। क्या पी क्या एन भाई? ऐसी परिभाषा थोड़ी बनेगी। क्या परिभाषा बनेगी बताना इसकी? पश्च क्या? जब पीएन संधि का पी सिरा बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे से और एन सिरा उच्च विभव वाले सिरे से जुड़ा हो तो पीएन संधि पश्च अविनति में कहलाती है। बताओ, 2 परिभाषाएं याद हुई कि नहीं हुई? तो पीएन संधि को परिपथ में 2 प्रकार से जोड़ेंगे हम। कौन कौन से? अग्र और पश्च। अब एक एक करके पहले दोनों को समझो, फिर लिखेंगे एक साथ, है ना। पहले मैं 1 नंबर आपको अग्र समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अग्र अविनति में जुड़ता कैसे है वो तो आपको पता चली गया होगा। अब घटनाएं कौन कौन सी होंगी उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं एक पीएन संधि बनाता हूं। हेलो, नमस्ते, कौन बोल रहे हो? हाँ, नहीं जानते तभी तो पूछ रहे हैं कौन बोल रहे हो। कौन? हाँ तो लिखो, नंबर लिखो। 9602 78 21 71 78 21 71। ठीक, देखिए भाई, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि आवेश की गति इसमें आपको दिखेगी नहीं। ये वही पीएन संधि है ना, ये संधि परत हो जाएगी, ये पी प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा, ये एन प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा। यहाँ आप क्या डाल दो? अवक्षय परत। वापस वही डायग्राम बनाना है। पी में बहुसंख्यक कौन है साहब? होल। और एक समझ लो, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। अल्पसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इसमें बहुसंख्यक कौन है? ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ मैं से ना, आपको दिख रहे होंगे। और अल्पसंख्यक कौन है इसमें? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ कौन आएगा? स्थिर धनायन। इलेक्ट्रॉन गया है ना यहाँ से, तो स्थिर धनायन। और यहाँ कौन आएगा साहब?
स्थिर ऋण आयन। अग्र में जोड़ा है ना आपने, अग्र में, तो पी सरा कहाँ जोड़ दिया होगा अपने बैटरी के प्लस से, और एन सरा कहाँ जोड़ दिया होगा अपने बैटरी के माइनस से, प्लस और माइनस। अब इस कहानी को आप समझिए ध्यान से। देखिए इसके अंदर ऑलरेडी एक वोल्टेज बना हुआ है ना, रोधिका विभव नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था? ये तो सारा काम करेगा अवक्षय परत का बैटरी के माइनस की भांति, और ये सारा काम करेगा बैटरी के प्लस की भांति। ये समझ में आया कि नहीं आया? माइनस और प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा यहाँ। इसका नाम क्या दोगे आप? रोधिका विद्युत क्षेत्र। अरे विभव का नाम रोधिका विभव था, तो विद्युत क्षेत्र का नाम क्या बन जाएगा? रोधिका विद्युत क्षेत्र। इसका प्रतीक रहेगा ईवी। क्या प्रतीक रहेगा साहब इसका? ईवी। बताओ कहानी यहां तक समझ में आई कि नहीं आई आपको? पहले तो अरे आई कि नहीं आई? इतना तो मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूं ना, इसमें कोई नयापन थोड़ी लग रहा है आपको। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। जब आपने अग्र अवनति जोड़ी, परिभाषा आपको समझ में आ गई कि पी सरा बैटरी के उच्च विभव से, एन सरा बैटरी के निम्न विभव से, ये परिभाषा हो गई। अब घटना चक्र कैसे आगे बढ़ेगा? ये प्लस है तो क्या ये सरा प्लस बन जाएगा बैटरी का? अरे बैटरी का प्लस है ना, तो पी एन संधि का ये सरा प्लस बन जाएगा एक तरीके से, और ये क्या है? माइनस, तो ये सरा क्या बन जाएगा आपका? माइनस। हाँ है ना? जैसे मैं कभी कभार कोई चालक लेता हूँ, चालक के सरों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जो सरा चालक का प्लस जुड़ा होता है वो प्लस की भांति काम करता है, और जो माइनस से जुड़ा हुआ है वो कैसे काम करेगा? माइनस की भांति। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लस से माइनस की ओर क्या है कि बैटरी का विद्युत क्षेत्र बन गया। इसको मैं नाम दे दूं ई, और ये ई किसकी वजह से है? बैटरी की वजह से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? कितने विद्युत क्षेत्र दिख रहे हैं आपको? दो। कौन कौन से? रोधिका विद्युत क्षेत्र और बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर है यहां तक? आवेश वाहक की गति देखना आप ध्यान से। जब बैटरी का विद्युत क्षेत्र नहीं है, बैटरी का विद्युत क्षेत्र अभी फिलहाल नहीं है, आप ये समझिए, तो ये कैसे गति करवा रहा है भाई? देखना ध्यान से। ये जो होल है इधर गति कर रहा था, हाँ है ना, और इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा था। जैसे ही आपने बैटरी का विद्युत क्षेत्र बनाया, क्या होगा कहानी बताना? बैटरी की वजह से क्या ये होल इधर गति करना चाहेगा? हाँ है ना, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट यानी कि इधर गति करना चाहेगा। हाँ या ना? दोनों ही विद्युत क्षेत्र आपस में कुश्ती कर रहे हैं कि मिलाप कर रहे हैं? कुश्ती। अपोजिट ले जाना चाह रहे हैं ना। कौन ज्यादा प्रबल है? बैटरी का कि अवक्षय परत का? अवक्षय परत की चौड़ाई तो माइक्रोमीटर में थी, आप याद करो, और माइक्रोमीटर में कितने से आवेश वाहक आए होंगे? बहुत कम। और यहाँ तो हमारे पास जुगाड़ और है, परिवर्तनशील बैटरी है ये। आगे समझाएंगे इस बात को। कैसी बैटरी है? जैसे परिवर्तनशील बैटरी को आप इस तरीके से समझिए, जैसे पंखे का कनेक्शन अपन बोर्ड पे होता है, तो बोर्ड पे एक रेगुलेटर लगा होता है ना, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ऐसा ही कनेक्शन यहाँ है। मैं जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाता गया, किसका प्रभाव बढ़ेगा? बैटरी का प्रभाव बढ़ेगा, बैटरी के विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा। तो ये जो आवेश वाहक यहाँ है, यहाँ से किस दिशा में परिणामी गति होगी? इस होल की परिणामी गति इधर होगी कि इधर होगी? इधर होगी। हाँ या ना? ये होल यहां से हटकर क्या थोड़ा अंदर आ जाएगा? अरे बोला करो भाई। अभी जब बैटरी नहीं लगाई थी आपने, तो बहुसंख्यक गति नहीं, अपोजिट गति कर रहे थे, पर आपने जब इसको अग्र अवनति में जोड़ा, कहाँ जोड़ा आपने? अग्र अवनति में, तो क्या अग्र अवनति की वजह से ये होल खिसक कर क्या थोड़ा सा अवक्षय परत के अंदर घुस गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन घुसा, और इस साइड से ये जो यहाँ से होल घुसा, और इस साइड से क्या ये इलेक्ट्रॉन भी परिणामी गति इस दिशा में होगी ना, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भी अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ गया? ये अवक्षय परत के अंदर। अवक्षय परत की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? अवक्षय परत की मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी? जिसमें मुक्त आवेश वाहक ना हो, वह क्षेत्र जिसमें मुक्त आवेश वाहक ना हो। अब इस बात को तो गधा भी समझ जाएगा कि साहब देखो, पहले अवक्षय परत इतनी चौड़ी थी, हाँ या ना, पर क्या थोड़ी थोड़ी एंट्री आवेश वाहकों की हो चुकी है? अवक्षय परत अब कहाँ से कहाँ तक रह जाएगी? शायद मेरे हिसाब से अवक्षय परत अब ये हिस्सा रह गया इधर, तो
जो हिस्सा यहाँ था क्या वो खिसक करके यहाँ गया, और जो हिस्सा यहाँ था वो खिसक करके यहाँ गया। तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ी या घटी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, कि जब पीएन संधि अग्र अवनति में होती है, जब पीएन संधि अग्र अवनति में होती है तो अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, ये बात याद रखना। अच्छा, क्यों घटी, इसका रीजन कैसे दोगे आप? कि बैटरी का विद्युत क्षेत्र रोध का विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, पहली बात, अगर मान लो आप जरा पश्चिम जोड़ के देखो दिमाग में, आप पश्चिम जोड़ना इसको 1 मिनट के लिए, पश्चिम और समझो तब अगर क्लियर होगा ढंग से। पश्चिम जोड़ दो इसको, तो ये बैटरी क्या बन जाएगा? माइनस, और ये क्या बन जाएगा? प्लस। दिमाग लगाओ फटाफट। तो ये सारा क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो क्या बैटरी का विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो गया, प्लस से माइनस? अरे हाँ या ना? अब ये होल कहाँ गति करेगा? अब उधर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ ना, यहाँ तो जा ही नहीं सकता है। ये होल और परिणामी इधर गति करेगा, ये इलेक्ट्रॉन और इधर गति करेगा, तो हालत क्या होगी कुछ देर बाद? ये होल यहाँ से हटकर के उल्टा और इधर आ जाएगा, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटकर के इधर चला जाएगा। कहने का मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई। 2 बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक इतनी कहानी के बाद, कि पीएन संधि को हम परिपथ में 2 प्रकार से जोड़ते हैं, अग्र अवनति और पश्च अवनति। जब पीएन संधि का पी सरा उच्च विभव से, एन सरा निम्न विभव से, शॉर्ट में बोल दूं, पी से और एन से तो अग्र, पी एन से और एन पी से तो पश्च। जब अग्र में जोड़ा जाता है, जब पीएन संधि को अग्र अवनति में जोड़ा जाता है तो बैटरी का विद्युत क्षेत्र, किसका? रोधी का विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, जिससे कुछ आवेश वाहक अवक्षय परत में प्रवेश कर जाते हैं और अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। हाँ या ना? और पश्चिम इसका उल्टा बोल देंगे कि जब पश्चिम में होती है तो बैटरी का विद्युत क्षेत्र रोधी का विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होता है और आवेश वाहक और दूर चले जाते हैं, इससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अग्र में चौड़ाई घटती है, पश्चिम में चौड़ाई बढ़ जाती है। अच्छा, धारा जो बहेगी, 2 आवेश वाहक हैं, आवेश समझो आप, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। मोस्टली करंट किसकी वजह से बहता है? बहुसंख्यक की वजह से। आप ऐसे मान लीजिए अगर टोटल करंट 100 एम्पियर है तो 99% करंट तो आप ये समझो किसकी वजह से बह रहा होगा? बहुसंख्यक। और 1% करंट किसकी वजह से बह रहा होगा? अल्पसंख्यक। तो हम चाहें तो 1% को दरकिनार कर सकते हैं, साइड में कर दें, हाँ या ना? तो अब थोड़ा दिमाग लगाना और सोचना कि कौन सी अवनति में करंट ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है? अग्र में, पश्चिम और क्यों? अग्र में, पश्चिम में और क्यों? देखो, जब आपने पीएन संधि को अग्र में जोड़ा तो अवक्षय परत चौड़ाई कम होगी ना। अवक्षय परत की चौड़ाई जितनी कम होगी, बहुसंख्यक आवेश वाहक उतने मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी शायद। बहुसंख्यक क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि बीच में अवक्षय परत बैठी है। अवक्षय परत नहीं थी, यानी कि जब पीएन संधि बनी थी तो खूब बहुसंख्यक आपस में मिल रहे थे, हाँ है ना? अब जैसे जैसे आपने अग्र में जोड़ा, अच्छा सुनो, मेरे पास यहाँ रेगुलेटर वाला कनेक्शन है, मैंने थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ा दिया इसका, तो अग्र की चौड़ाई और कम हो जाएगी शायद। आप सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चौड़ाई कम हो रही है इस विद्युत क्षेत्र की वजह से, और ये बैटरी का विद्युत क्षेत्र कौन बना रही है? बैटरी। और बैटरी में मेरे पास रेगुलेटर है, तो जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा यहाँ से 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस बैटरी का जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, हाँ या ना? और जितना बैटरी का विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, आवेश वाहक उतने संधि परत में प्रवेश करते जाएंगे, तो क्या धीरे 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 अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी? अरे बोला करो भाई, हाँ या ना? और एक समय ऐसा आएगा जब अवक्षय परत क्या हो जाएगी? समाप्त। तो क्या धारा में तेजी से वृद्धि हो जाएगी, हाँ या ना? अभी मैं आगे चल करके आपको अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ाऊंगा। ये हेडिंग तो पूरी हो गई, थोड़ी सी आगे की बात कर रहे हैं अपन। कौन सी पढ़ेंगे हेडिंग? अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैंने कहीं ना कहीं पहले चर्चा की होगी शायद थोड़ी बहुत। तो अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, इसमें आपको बहुत अटकाएगा इस चैप्टर में। अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब है एक तरीके से ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, विभव और धारा के बीच में क्या बनाना? ग्राफ। सोचिए
क्या मेरे पास यहाँ से वोल्टेज के अनेकों मान प्राप्त होंगे क्या? रेगुलेटेड वाला सिस्टम है ना, तो मैंने 1 वोल्ट लगा के देखा, 2 वोल्ट लगा के देखा, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। फिक्स बैटरी तो है नहीं है। फिक्स बैटरी होती जब तो वोल्टेज का आपको एक फिक्स मान मिलता। मान लो मैं 5 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, हमारे पंखे का कनेक्शन बिना रेगुलेटर वाला है, फिर तो पंखा जितनी स्पीड में चलेगा उतनी में चलेगा। आप कम ज़्यादा कर सकते हो क्या उसको? नहीं। पर आपके पास में अगर वो रेगुलेटेड वाला सिस्टम है तो क्या आप अलग अलग स्पीड में पंखा चला सकते हो क्या? ऐसा ही कॉम्बिनेशन कुछ यहाँ समझिए। अगर मैंने फिक्स बैटरी जोड़ दी, 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये 5 वोल्ट का ही काम करेगी, बढ़ने घटने की गुंजाइश खत्म हो गई। पर परिवर्तनशील बैटरी होगी तो क्या वोल्टेज के आपको अलग अलग मान प्राप्त होंगे? अरे हाँ या ना? जब वोल्टेज के अलग अलग मान हैं तो उसके अकॉर्डिंग करंट के भी तो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। आपने 1 वोल्ट देखा कितना मिली एम्पियर, इनमें करंट कम बहता है। अग्र में करंट बहता है मिली एम्पियर में, याद रखना। और पश्चिम में तो और भी कम करंट बहेगा ना, क्योंकि पश्चिम में तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो करंट ना के बराबर। पश्चिम में करंट पता है किसकी वजह से बहेगा? अल्पसंख्यक की वजह से। याद करो, जब बहुसंख्यक पार नहीं कर पाते तो कौन पार कर पाता है? मैं उस चीज़ को भी क्लियर करूंगा आपको आगे। अल्पसंख्यक पार कर पाएंगे, पर अल्पसंख्यक की वजह से करंट बहुत ज़्यादा बहेगा कि ना के बराबर बहेगा? ना के बराबर। माइक्रो एम्पियर। 2 तरह के अमीटर देखेंगे आपको इस चैप्टर में, एक तो मिली अमीटर और एक माइक्रो अमीटर। मिली अमीटर कहाँ यूज करोगे? अग्र में, रट लो। मिली अमीटर कहाँ यूज करोगे? अग्र में। और माइक्रो, दोनों ही कम है, पर ज़्यादा कम कौन सा है, मिली के माइक्रो? बहुत अंतर आ गया ना, 10 का 3 गुना अंतर आ जाएगा। वो 3 है, वो 6 है, -3 -6। समझ में बात आई? तो अग्र में करंट किस में बहेगा? मिली में। और पश्चिम में किस में बहेगा? माइक्रो में। तो मैं अलग अलग वोल्टेज के लिए करंट के अलग अलग मान देख लूँगा। मेरे पास बहुत सारे वोल्टेज के मान आ गए, बहुत सारे करंट के मान आ गए, और उनके बीच में हम क्या बनाएंगे? एक ग्राफ। क्या बनाएंगे? उस ग्राफ को नाम दिया जाएगा अभिलाक्षणिक वक्र। क्या नाम देंगे? तो पीएन संधि को आपने परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ा? 2। तो 2 ही अभिलाक्षणिक वक्र मिलेंगे मुझे। कौन सा पहला होगा? अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र। हेडिंग का नाम सुनिए आप, तो सब कुछ हेडिंग से क्लियर कर दूंगा। क्या नाम है पहला? अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र। और दूसरी हेडिंग कौन सी पढ़ेंगे? पश्य अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र। अब कहानी आप समझ गए होंगे साथ है। अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र की क्या परिभाषा होगी? सुन लेना। अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र की क्या परिभाषा होगी? कि जब पीएन संधि अग्र अभिनति में जुड़ी हो, ये तो कंडीशन है ना, तो अग्र विभव, भाई वोल्टेज का नाम क्या बन जाएगा? अग्र विभव। और धारा का नाम क्या बन जाएगा? अग्र धारा। क्या नाम बन जाएगा? तो अग्र विभव के अलग अलग मानों के लिए अग्र धारा के अलग अलग मान मिलेंगे, और उनके बीच में जो ग्राफ खींच देंगे। इस चैप्टर में कन्फ्यूजन यही है, हेडिंग इतनी लंबी लंबी बन जाएंगी। अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र। बच्चा एक बार बना पढ़े सुन ले तो चक्कर खा गिर जाए। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? है कुछ भी नहीं है। अग्र अभिनति का मतलब आप समझ गए, पी से, और एन से जोड़ दो। अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब आप समझ गए कि वोल्टेज के अलग अलग मान निकाल लो, उनके संगत करंट के अलग अलग मान निकाल लो, और वोल्टेज एक्स पे वोल्टेज ले लो, वाई पे क्या ले लो? करंट। एक्स के अलग अलग मानों के लिए वाई के अलग अलग मान मिल जाए तो आप ग्राफ नहीं बना सकते क्या? वही वाली कहानी, ग्राफ बनाना है। इसे क्या नाम देंगे? अभिलाक्षणिक वक्र। तो 2 हेडिंग एक जैसी हैं। पहले तो पढ़ेंगे हम पीएन संधि परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, 2 प्रकार से, इनके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अभिलाक्षणिक वक्र। और फिर वक्रों से ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप पहले इतना नोट कर रहे हैं एक बार, स्टेप बाय स्टेप समझना भाई ना। हेडिंग डाल दें आप, पीएन संधि परिपथ में, ऐसे हेडिंग डाल दो आप, पीएन संधि परिपथ में। हेडिंग बना दो इसको, और इसमें लिखिए पीएन संधि को परिपथ में निम्न 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पीएन संधि को परिपथ में निम्न 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। नंबर 1, पहले दोनों के नाम लिखो। अग्र अभिनति में, और नंबर 2 पश्य अभिनति में। बिल्कुल जो बिल्कुल हल्के दिमाग से बैठा होगा ना भाई, उसे भी क्लियर हो जाना चाहिए। इतना क्लियर करने के बाद ना, नंबर 1 हेडिंग लिखें आप, पीएन संधि अग्र अभिनति में। पूरी हेडिंग लिखो, पीएन संधि अग्र अभिनति में।
ये खाली अग्रवर्ती से काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पीएन संधि अग्र अविनति में। तो क्या परिभाषा आपको क्लियर है सबको? अरे पूछ सकता हूँ ना मैं? देखो मैं समझा रहा हूँ, उस बात को समझना, आगे इतना घोच हो जाएगा आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कब तो अभिलाक्षणिक वक्र है, फिर अभिलाक्षणिक वक्र में भी प्रतिरोध आएंगे। सुनना, अग्रगतिक प्रतिरोध, पश्चगतिक प्रतिरोध, और उनमें भी फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इतने स्टेप आ जाएंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल तो क्लियर होना चाहिए। तो दो अभिनति हैं, अग्र और पश्च। अग्र के लिए दिमाग में क्या रखोगे आप? पी से एन से। देखो परिभाषा, जब मैं बोलूँ ऐसे लिखना, जब पीएन संधि का पीसरा, दूसरे हैं ना पीएन संधि में, एक पीसरा और एक एनसरा। तो जब पीएन संधि का पीसरा बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से, जब पीएन संधि का पीसरा बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से तथा लिख दो एनसरा बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे से जुड़ा हो। जब पीएन संधि का पीसरा बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से तथा एनसरा बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे से जुड़ा हो तो पीएन संधि अग्र अविनति में कहलाती है। पीएन संधि अग्र अविनति में कहलाती है। क्लियर है भाई सबको? डायग्राम बनाओ मेरे साथ, चलो बढ़िया सुंदर डायग्राम बनाना। एक ब्लॉक बना लो, उसमें पीएन संधि दिखा दो, दोनों साइड डैश 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 डाल दो, एक के ऊपर पी और एक के ऊपर एन लिख दो। पी में बहुसंख्यक होल बना दो, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन बना दो, अल्पसंख्यक होल, पी में स्थिर धनायन और यहाँ स्थिर ऋणायन। ये बन गए साहब पीएन संधि। बनाओ, खुद सोच समझ के बनाओ, बार बार धक 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 निकलनी पड़े। हेलो, बोल रहा हूँ साहब, बोलो। अरे साहब मैंने बुक ना करवाओ, गलती तो है वो, तो माफ़ कर दो यार। सुबह से तुम्हारा 5वां कॉल है, मतलब कोई शर्म नाम की चीज़ ना तुम्हारे ना चाहिए, मना कैंसिल कर दो मतलब, है ना। मतलब मैं 5 बार मना कर चुका हूँ सुबह से, तो तुम समझ। अरे कौन करो ऑर्डर यार, खाऊंगा क्यों मुड़ खा रहा है। मैंने कहा है तेरे बनाओ। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, है ना भाई। और क्या बता रहा था मैं? और इसके अंदर आप दिखा दो कि ये बैटरी का यहाँ थोड़ा सा वो बना दो, माइनस और प्लस रोधिका विद्युत क्षेत्र वाला सिस्टम है ना। इस दिशा में इंडिकेट कर दो आप ईवी, रोधिका विद्युत क्षेत्र, और ऐसे इसके अपोजिट आप लिख दो ई बैटरी। बस इतना बना दीजिए। क्लियर है भाई यहां तक? बढ़े आगे, लिखो। जब पीएन संधि को अग्र अविनति में जोड़ा जाता है, जब पीएन संधि को अग्र अविनति में जोड़ा जाता है, अग्र अविनति में जोड़ा जाता है तो बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र
कॉमा लगाइए। रोधिका विद्युत क्षेत्र, अब रोधिका विद्युत क्षेत्र के बारे में डिटेल में लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है क्या होता है। रोधिका विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। जब पीएन संधि को अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है तो बैटरी द्वारा आरोपित विद्युत क्षेत्र रोधिका विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए ना। होता है जिसके कारण आवेशवाहक संधि परत में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण आवेशवाहक संधि परत में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप अवक्षय परत की चौड़ाई घटने लगती है या घटती है, कुछ भी ऐसा लग दो। क्लियर है यहाँ तक? जिससे प्रवाहित धारा बढ़ती है। भाई जितनी अवक्षय परत घटेगी उतना करंट बढ़ने का चांस है। बढ़ती, बस पर्याप्त। इसके बाद लिखो आप सेकंड, लिखो आप पश्चिमवृत्ति। इसमें तो मेन दो ही बात थी, दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं अगर क्वेश्चन छांटेगा तो। अग्रवृत्ति किसे कहते हैं और अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब सेम आप पश्चिमवृत्ति की परिभाषा खुद लिख दो जल्दी से, उसका डायग्राम बना दो। मतलब एज इट इज छापना है, जैसा अग्र है वो सब कुछ लिखना है। जिनसे लिखी जाए वो लिखो, बाकी मैं बोलता हूँ भाई। हेडिंग डालते हैं पश्च अभिनति और लिखें जिनसे नहीं लिखा जा रहा है। जब पीएन संधि का पीसरा बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे से, पीएन संधि का पीसरा बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे से तथा एन सिरा बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से जुड़ा हो। जब पीएन संधि का पीसरा बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे से तथा एन सिरा बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से जुड़ा हो तो पीएन संधि पश्च अभिनति में कहलाती है। डायग्राम बनाओ। पीएन संधि तो एज इट इज बनेगी, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं, बस बैटरी बदल दो एक तो, और ये ई बैटरी बदल दो। इसका कुछ नहीं करना, ये लो खत्म किया। मैंने कहा था हुबहू एक जैसी है बिल्कुल, आप देख लीजिए कोई बदलाव नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव। बहुत सरल शब्द हैं, इजी लैंग्वेज है, आपको एक बार समझ में आ जानी चाहिए ना। डायग्राम बना लिए, डायग्राम के बाद लिखो अपने हिसाब से जैसा आपने अग्र में लिखा है, मैं बोलता हूँ बाकी। डायग्राम हो गया सबका? डायग्राम बना लो जिनसे नहीं हुआ है। डायग्राम के बाद लिखिए भाई आप सब,
जब पीएन संधि को पश्च अवनति में जोड़ा जाता है, जब पीएन संधि को पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है तो बता दो, तो बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पश्च अवनति में जोड़ा जाता है तो बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, कॉमा लगा लिखना, रोधिका विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। विपरीत शब्द को खा जाओ, एजेक्टिव छाप दो। पश्च अवनति में होता है तो बैटरी द्वारा आरोपित विद्युत क्षेत्र रोधिका विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। अब सुनना, उससे क्या होगा भाई? उसमें तो आपने क्या कहा कि आवेशवाहक संधि परत में प्रवेश कर जाते हैं और अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है।